ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। माँ ने हम बच्चों के दो पंख बताए हैं, एक सेवा एक सिमरन। इस सेवा और सिमरन के पंख के साथ साथ यदि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नेक कमाई में बरकत हो और वो नेक कमाई हमारी संजोई जाए। संसार में संजोना उसे कहते हैं जिसको बैंक बैलेंस कर दिया जाए, वो संजो दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के दरबार में नियम बिल्कुल विपरीत होते हैं। जिस नेक कमाई को हम नेक सुकर्मों में लगा देते हैं वो परमात्मा के दरबार में संजो दी जाती है। एक बालक था जो अपने सद्गुरु श्री चरणों में गया। वहां प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि साईं आप हमारे घर में आए, वहां पधारें, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी कुटिया पावन हो गई। कहते हैं कि संत के जहां श्री चरण पड़ जाते हैं। माँ ने हम बच्चों के दो पंख बताए हैं, एक सेवा एक सिमरन। इस सेवा और सिमरन के पंख के साथ साथ यदि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी नेक कमाई में बरकत हो और वो नेक कमाई हमारी संजोई जाए। संसार में संजोना उसे कहते हैं जिसको बैंक बैलेंस कर दिया जाए, वो संजो दिया जाता है। लेकिन परमात्मा के दरबार में नियम बिल्कुल विपरीत होते हैं। जिस नेक कमाई को हम नेक सुकर्मों में लगा देते हैं वो परमात्मा के दरबार में संजो दी जाती है। एक बालक था जो अपने सद्गुरु श्री चरणों में गया। वहां प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन समाप्त होने पर उन्होंने कहा कि साईं आप हमारे घर में आए, वहां पधारें, बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी कुटिया पावन हो गई। कहते हैं कि संत के जहां श्री चरण पड़ जाते हैं वो आंगन पावन हो जाता है। संत को घर में आमंत्रित किया गया। संत घर में आए। उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? पत्नी ने कहा 3 बेटे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति की कमाई कितनी है? तो उन्होंने कहा यही 1.25 लाख रुपए महीना। अच्छा। फिर कहा तुम्हारी जायदाद कितनी है? तो उसने कहा 1 करोड़ संजोया हुआ है। बहुत तो नहीं संजो सके, 1 करोड़ संजोया हुआ है। इतने में खाना परोसा गया, भोजन उन्होंने खाया, आशीर्वाद दिया और तब तक जो बालक लेकर आया था वो उनके साथ चल पड़ा। बालक ध्यानी था। रास्ते में पूछते हैं ये बताओ, संत पूछते हैं इस बच्चे से ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जबकि वो पत्नी से पूछ कर आए हैं। संत अनोखे ही होते हैं। उनका अंदाज बड़ा निराला होता है। देखने में बहुत साधारण लेकिन
काम उनके सब निराले। उनका सोना जागना होता है, उनका साधारण चलना परिक्रमा होती है, उनका खुद का भोजन खाना प्रसाद भोग लगाना होता है। वो जब साधारण सोते हैं तो उनका दंडवत प्रणाम होता है प्रभु को, और वो चाहते हैं कि कितनी देर इस प्रणाम को करते रहें। दुनिया की नजरों से अपने आप को बेखबर रखते हैं, चाहते हैं उन्हें कोई ना पहचाने। यदि वो सच्चे संत हैं तो साधारण की भीड़ में वो इतने साधारण हो जाते हैं कि वो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, ज्ञानियों में महाज्ञानी, सन्यासियों में महासन्यासी, देवों में देव, और उनको कोई पारखी नजर ही पहचानती है। वो दुनिया की नजरों में हमेशा अपने आप को बिल्कुल साधारण तौर पे रखते हैं। वही सच्चा संत भी है। उस संत ने कहा, तुम्हारे कितने बेटे हैं? उसने कहा, एक। मैंने तुम्हारी पत्नी से पूछा था, उसने 3 बताए थे। तुम सच बोलते हो कि पत्नी सच बोलती है? उसने कहा, दोनों सच बोलते हैं। ये कैसे? पत्नी की नजर में 3 बेटे हैं, मेरी नजर में 1 बेटा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा 1 बेटा मेरा आज्ञाकारी है और ईश्वर का परम भक्त है, परोपकारी है, क्योंकि अपनी कमाई में से दसवंत पुण्य कर्मों में लगाता है। जो व्यक्ति, जो इंसान अपनी सुकमाई का दसवंत निकालकर पुण्य कर्मों में पुण्य हाथों से लगवाता है, उसकी कमाई में बरकत होती है और वही कमाई संजोई जाती है। जब आप जन्म लेते हो वही संजोई कमाई होती है जो आप पुण्य कर्मों में खर्च करते हो। उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, मैं समझ गया, तुम्हारा 1 बेटा। उन्होंने कहा, तुम्हारी कमाई कितनी है? तुम महीने में कितना कमाते हो? उसने कहा, 25,000। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी तो 1.25 लाख बताती है। बड़े ही प्यार से बोलता है, मैं ये बात किसी को नहीं बता सका आज तक, क्योंकि चाहता नहीं हूं कि नेक कर्म करके बताऊं, लेकिन आप संत हैं, आप सद्गुरु हैं, तो आपको बता रहा हूं। बस यही कोई नेक कमाई में, नेक कर्मों में खर्च करता हूं, नेक कमाई, इसीलिए इसी को अपनी कमाई समझता हूं। उन्होंने कहा, कितनी जायदाद है तुम्हारी? कहा, उंगलियों पे गिन सकते हैं, कुछ लाख ही कमाई है, कुछ लाख ही बचत है, कुछ लाख ही जायदाद है। उसने कहा, अच्छा, इतना बड़ा मकान है तुम्हारा? और अभी पत्नी ने कहा कि कम से कम 1 करोड़ संजोया हुआ है। असली जायदाद तो वही है तो अपने हाथों से उन कर्मों में लगा सका हूं। इसकी बच्चे की शादी में दहेज के कारण शादी बाराती लौट रहे थे, वहां कुछ कर दिया, जिसकी हालत इतनी गंभीर, जो पैसों के कारण डॉक्टर ने इलाज कराने को मना कर दिया था, वहां कुछ लाख खर्च करते हैं। इसी तरह सुकर्म करता गया। कुछ अनाथ बच्चे हैं, कोई CS बन गया, कोई CA बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। जिनका कोई नहीं था उनको अपना बना लिया और उन पे सद्गुरु के पद चिन्हों पे चलकर
उनके बताए रास्तों पे चलकर जो उन्होंने करवाया वो कर लिया, वही मेरी असली जायदाद। संत ने हाथ रखा, त्रिनेत्र पर अपना अंगूठा लगाया और कहा, मैं खुश हुआ, जा तू खुश हो। सदगुरु को सच्चा शिष्य मिल गया, सदगुरु का उद्धार हो गया। शिष्य को सच्चा सदगुरु मिल गया, शिष्य का उद्धार हो गया। सच्चा सदगुरु सच्चा शिष्य चाहता है और सच्चा शिष्य सच्चा सदगुरु चाहता है। आप आज दरबार में आए हो, सेवा, सिमरन, सिमरन का मतलब जाप, सेवा, सिमरन और दसवंत अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सुकर्मों में लगाओ। हम समझेंगे मेरा जन्म सफल हो गया। इतनों में किसी एक ने भी पालन कर लिया तो वो तरा, और उसके साथ साथ हम भी तरे। बोलो सच्चे दरबार के, माँ के प्यार के, जयकारा शेरा वाली दा। यही वाणी को विराम देते हैं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो